कहानियां हर पल लिखी जा रही होती हैं। ये हमारे साथ जन्म लेती हैं और धीरे धीरे बड़ी होती हैं। ये एक या दो नहीं होती, ये कई होती हैं। इनकी शुरुआत या अंत का कोई ठिकाना नहीं होता। कई बार ये हमारे जाने के बाद भी रह जाती हैं यहाँ, कई बार ये हमारे आने से पहले यहाँ होती है। बात पिछले साल मार्च की, जब एक कहानी नितांत चुप पर आकर ठहर गई, मेरी खामोशी पर। उस कहानी के आखिरी संवाद ने मुझे उस कहानी की शुरुआत में जा धकेला। कई साल पीछे, मेरे बचपन में, जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी। बचपन में मैंने अपने एक दोस्त को बहुत चिढ़ाया था। वो अक्सर घर के कामों की वजह से कहीं पर भी पहुंचने में देरी कर देता था। ऐसा नहीं था कि घर के काम हम नहीं करते थे, लेकिन वो ना सब लड़कियों वाले काम करता था। कभी कहता मम्मी के साथ खाना बनवा रहा था, कभी पोछा लगा रहा था, कभी बर्तन साफ कर रहा था। पर उस दिन उसके लेट आने के इन बेकार के रीजन से तंग आकर मैंने पार्क में सबके सामने पूरा लड़की हो क्या, मम्मियों वाले काम करते बोलकर खूब चिढ़ाया। मेरी देखा देखी बाकी के दोस्त भी उसे लड़की लड़की बोलकर चिढ़ाने लगे। उस दिन उसको बहुत बुरा लगा था। कई हफ्तों तक वो मुझसे नाराज भी रहा, पर फिर सब ठीक हो गया। हम बड़े हो गए, उसकी शादी हो गई और वो लखनऊ से बैंगलोर शिफ्ट हो गया। मैं भी शादी के बाद यहीं लखनऊ में ही सेटल हो गया। कल देर रात ऑफिस से घर आया, यही करीब 2:30-3 बजे होंगे। पत्नी मायके गई हुई थी। किचन में पहुंचा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं भूख से मरा जा रहा था। रात इतनी हो गई थी कि कहीं से कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकता था, और मुझे खाना बनाना भी कहाँ आता था। तो अपने उसी दोस्त को, बचपन के उसी दोस्त को मैंने कॉल लगाया। मुझे मालूम था कि उसकी शिफ्ट भी इसी समय के आसपास खत्म होती है, तो वो फ्री होगा। एक दो बेल में उसने फ़ोन उठा लिया। मेरे पूछने पर कि और क्या कर रहा है, उसने बताया कि 20 मिनट हुए हैं अभी ऑफिस से आए हुए, खाने की तैयारी कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने हंसते हुए अपना दुखड़ा उसे सुनाया और कहा, तेरा सही है यार, बीवी के साथ है, बीवी खाना बना के दे रही है, गर्मा गर्म खाना मिल रहा है इस टाइम भी। तो उसने मुझे बताया कि नहीं यार, वाइफ जो है वो मायके गई हुई हैं। एक्चुअली मैं जा नहीं पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि होली पर कोई तो हो मम्मी पापा के साथ, तो वो चली जाती है। तो इस पर मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि तो फिर खाना कैसे, मतलब क्या इतनी देर रात में ऑर्डर करा या लेकर आया। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, या यूं कहूँ कि मुझे याद दिलाया कि उसे खाना बनाना आता है। फिर कुछ पल ठहर कर वो बोला, तुम्हें पता है आज 8 मार्च है, हैप्पी वीमेंस डे।